हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में मुकदमों की ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए शुरू किए गए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? ए, न्याय मित्र, बी, ई सहायक, सी, सु सहायक, डी, डिजिटल न्याय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सु सहायक होगा। बड़ी पहल, भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने मुकदमों की ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण डिजिटल पहल, वन केस वन डेटा और एआई चैटबॉट सुसहायक की शुरुआत की है। क्या है सुसहायक चैटबॉट? ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित चैटबॉट है। इस पर क्लिक करके कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपने केस की पूरी जानकारी सिर्फ एक क्लिक में हासिल कर सकता है। इसे एनआईसी ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सहयोग से तैयार किया है। क्या है वन केस वन डाटा? इस सिस्टम के तहत देश के सभी उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स, जिला न्यायालयों और तालुका न्यायालयों की जानकारियों को एक ही एकीकृत प्रणाली से जोड़ा जाएगा। फायदा, इससे मुकदमों की ट्रैकिंग, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम लोगों को अब ये जानने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा कि उनका केस अदालत में कब और कहां लगा है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में जी राम जी कानून किस योजना की जगह लागू किया जाएगा? ए, मनरेगा, बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सी, प्रधानमंत्री आवास योजना, डी, दीनदयाल रोजगार योजना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा होगा। मनरेगा की जगह नया कानून। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई से मनरेगा की जगह नया कानून, जी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू करने जा रही है। इसके लागू होते ही पुराना मनरेगा कानून समाप्त हो जाएगा। रोजगार के दिन बढ़े। नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन काम का कानूनी अधिकार मिलेगा, यानी 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार। नहीं होगी कोई परेशानी। बदलाव के दौरान मजदूरों को दिक्कत नहीं होगी। 30 जून तक चल रहे पुराने काम और पुराने जॉब कार्ड नए सिस्टम में खुद ब खुद मान्य रहेंगे। केवाईसी न होने पर भी काम से वंचित नहीं किया जाएगा। काम का दायरा बढ़ा। अब सिर्फ गड्ढे खोदने तक काम सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल संरक्षण, सड़क, स्कूल, आंगनवाड़ी और बाढ़ सुरक्षा जैसे स्थायी व बुनियादी ढांचागत कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। भुगतान और मुआवजा, मजदूरी सीधे बैंक खातों में डीबीटी जाएगी। 15 दिन से ज्यादा की देरी होने पर मजदूरों को अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। रिकॉर्ड बजट, सरकार ने साल 2026-27 के लिए इसका बजट 95,000 करोड़ रुपए तय किया है, जो राज्यों की हिस्सेदारी मिलाकर करीब 1.51 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ये ग्रामीण रोजगार के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। प्रश्न नंबर 3, भारत की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) फील्ड लैबोरेटरी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए, IIT दिल्ली, बी, IIT मद्रास, सी, IIT बॉम्बे, डी, IIT कानपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को IIT बॉम्बे में भारत की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) फील्ड लैबोरेटरी सुविधा का उद्घाटन किया। स्वदेशी और अनूठी तकनीक, ये पूरी तरह से भारत में विकसित स्वदेशी और पेटेंटेड तकनीक है, जो हवा और औद्योगिक कचरे से निकलने वाले हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कैप्चर करती है। इसमें ताजे पानी की जगह समुद्री पानी या औद्योगिक अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर का उपयोग किया जाता है। कार्बन से बनेंगे औद्योगिक उत्पाद। कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट में बदल दिया जाएगा। इनका उपयोग सीमेंट, स्टील, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल उद्योगों में किया जा सकेगा। अंडरग्राउंड स्टोरेज, जमीन के नीचे भंडारण। इस प्रोजेक्ट के तहत दक्कन के बेसल्ट चट्टानों,
डेक्कन बेसॉल्ट फॉर्मेशंस में कार्बन को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग भी शुरू की गई है, जिससे लंबे समय तक कार्बन स्टोरेज का डेटा मिल सके। नेट जीरो लक्ष्य में मददगार, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह सुविधा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के विजन के अनुरूप है, जहां शिक्षा जगत और उद्योग जगत मिलकर भारत के नेट जीरो उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, मादा चीतों को खुले जंगल में किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. छत्तीसगढ़, डी. मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोत्सवाना से लाई गई 2 मादा चीतों को क्वारंटीन और अनुकूलन अक्लाइमेटाइजेशन की अवधि पूरी होने के बाद कूनो नदी के किनारे खुले जंगल में छोड़ दिया है। इन दोनों मादा चीतों के पहचान नंबर CCV2 और CCV3 है। प्रोजेक्ट चीता ये भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता के तहत एक और बड़ा कदम है। ये उन 9 चीतों में से हैं जिन्हें इस साल फरवरी में बोत्सवाना से लाया गया था। संख्या, इन चीतों के आने से भारत में शावकों, कब्ज समेत चीतों की कुल संख्या बढ़कर 57 हो गई है, जिसमें से अधिकांश कूनो नेशनल पार्क में मौजूद हैं। महत्व, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने चीतों को पूरी तरह अपनाया है और राज्य अब चीता स्टेट के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये चीते अब खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे। प्रश्न नंबर 5, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते? ए. 6 पदक, बी. 8 पदक, सी. 10 पदक, डी. 12 पदक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 पदक होगा। प्रश्न नंबर 6, सेंट स्टीफंस कॉलेज की पहली महिला प्रधानाध्यापिका किसे नियुक्त किया गया है? ए. प्रोफेसर नंदिनी राव, बी. प्रोफेसर सुसान एलियास, सी. प्रोफेसर मीरा शर्मा, डी. प्रोफेसर अर्चना सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर सुसान एलियास होगा। ऐतिहासिक फैसला, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने प्रोफेसर सुसान एलियास, प्रोफेसर सूजन एलायस को अपना नया प्रिंसिपल नियुक्त किया है। पहली महिला प्रिंसिपल, कॉलेज के 145 साल से ज्यादा के इतिहास 1881 में स्थापना में ये पहली बार है जब किसी महिला को प्रिंसिपल का पद दिया गया है। वह कॉलेज की 14वीं प्रिंसिपल होंगी। कब संभालेंगी कार्यभार? प्रोफेसर सुसान एलियास 1 जून 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगी। ये पद मार्च 2026 से खाली था। शानदार बैकग्राउंड, प्रोफेसर सुसान एक प्रसिद्ध कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जिन्हें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और VIT जैसे बड़े संस्थानों में अहम पदों पर रह चुकी हैं। उनका विजन, उन्होंने कहा कि वह कॉलेज की पुरानी विरासत को बनाए रखने के साथ साथ छात्रों को भविष्य की नई तकनीकों जैसे AI के लिए तैयार करेगी। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में VD सतीशन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल होगा। प्रश्न नंबर 8, LADS 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए. धर्मेंद्र प्रधान, बी. अश्विनी वैष्णव, सी. नितिन गडकरी, डी. पीयूष गोयल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल होगा। प्रश्न नंबर 9, महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ए. ओडिशा, बी. बिहार, सी. झारखंड, डी. पश्चिम बंगाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल होगा। अन्नपूर्णा भंडार योजना को मंजूरी, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1 जून से महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। जिन महिलाओं का नाम पहले से लक्ष्मी भंडार में है, उन्हें नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। फ्री बस सेवा, महिलाओं के लिए 1 जून से सभी सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह से मुफ्त कर दी गई है। मदरसा सहायता पर रोक, राज्य सरकार ने मदरसों को मिलने वाली तमाम सरकारी व आर्थिक सहायता को बंद करने का फैसला किया है। इसमें इमाम और मुअज्जिम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है। 7वां वेतन आयोग,
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी गई है। हालांकि बकाया DA पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अन्य फैसले, साल 2011 से राज्य में दी गई OBC आरक्षण सूची की दोबारा जांच कराई जाएगी। साथ ही अब हर 15 दिन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? A 6.2%, B 6.4%, C 6.6%, D 6.8%। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि भारत में इथेनॉल उत्पादन का सबसे बड़ा कच्चा माल कौन सा बन गया है? A गन्ना, B गेहूं, C मक्का, D जौ। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C मक्का होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।